नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो काल सर्प दोष आज की ज्योतिषी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड को बेहद पसंद किया है। यदि अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिए लिंक को क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं और इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप ये वीडियो देख पाएं और जान पाएं कि काल सर्प योग के नाम पे लोगों को डरा धमका के ज्योतिषियों द्वारा, लालची ज्योतिषियों द्वारा, सभी ऐसा नहीं कर रहे लेकिन लालची ज्योतिषियों द्वारा अनावश्यक रूप से धन कमाया जा रहा है लोगों के मन में बह बैठा के। हमने एक वीडियो बनाया था राजयोग के ऊपर। उसमें हमने जाना था कि जन्म कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं, कौन से ऐसे योग हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है या आईएएस अधिकारी बनता है, आईपीएस अधिकारी बनता है, वो किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। तो आज हम राजयोग कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में देखेंगे कि कौन से राजयोग बन रहे हैं, क्योंकि उदाहरण जब हम लेते हैं तो हमें जो है थ्योरी स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। आज हम राजयोग समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडलियों पे चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली पे। आइए चर्चा करते हैं जवाहरलाल नेहरू की कुंडली पे। ये कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा जो है लगन में है। लग्नेश का लगन में होना बहुत ही शुभ योग है। ये अपने आप में एक राजयोग होता है। यहाँ लग्नेश लगन में है, चंद्रमा लगन में एक शुभ ग्रह है। इसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। और लग्नेश जब लगन में होता है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है बहुत करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है और चंद्रमा जो है जनता का भी प्रतीक होता है, तो ये जनता में काफी पॉपुलर थी। इसके बाद अब चतुर्थ भाव में देखें, दो शुभ ग्रह हैं, चतुर्थेश शुक्र, और वो एकादश भाव का भी स्वामी है। चतुर्थेश और एकादशेश शुक्र जो है चौथे भाव में है। चौथा भाव भी जन साधारण का भाव होता है। और दूसरा शुभ ग्रह यहाँ पे बुध है। तो चौथे घर में दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र के होने से यह, और चौथा घर राजनेता की कुंडली में जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो चौथे घर में दो शुभ ग्रह होने से, बुध और शुक्र के होने से, यह जो है जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, जनप्रिय नेता थे। और फोर्थ हाउस हमारा रेजिडेंस का भी हाउस होता है। चौथा घर जो है व्यक्ति का निवास स्थान बताता है। तो चौथे घर में दो शुभ ग्रह होने के कारण नेहरू का जो है जो निवास स्थान है बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। ऐसे निवास स्थान तभी संभव हो पाते हैं जब चौथे घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। चौथे घर में इसके बाद शनि की भी दृष्टि आ रही है। शनि भी जो है जनता का प्रतीक होता है, शनि सेवा का प्रतीक होता है। कोई भी राजनेता तब तक लोकप्रिय नहीं हो पाता जब तक उसको शनि का सपोर्ट ना मिले। तो चौथे घर पे शनि की भी दृष्टि है, तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। आप यहाँ देख पा रहे हैं केंद्र में तुला राशि में शुक्र चौथे भाव में, जब शुक्र केंद्र में स्वराशि या उच्च का होता है तो पंच महापुरुष मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। क्योंकि ये चौथे भाव में पड़ रहा है, चौथा भाव जनता का है, तो ये अत्यधिक जनप्रिय नेता थे। शुक्र जो है विलासिता का भी प्रतीक है, तो इनके जीवन में विलासिता की भी कमी नहीं थी। इनके पास अतुल ऐश्वर्य था। और इनके बारे में कहा जाता है जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हर गेट पे इनकी गाड़ी खड़ी होती थी, ताकि ये किसी भी गेट से निकले तो इन्हें पैदल नहीं चलना पड़े। शुक्र जो है अट्रैक्शन का भी कारक है, तो ये बहुत ही प्रिय नेता थे। सभी पक्ष के लोग इन्हें पसंद करते थे। महिलाओं में भी इनकी काफी पॉपुलैरिटी थी, वो शुक्र के कारण थी। तो चौथा घर इनका बहुत ही बलवान है और केंद्र में आप देख रहे हैं कोई भी अशुभ ग्रह नहीं है। इसके बाद दूसरे भाव में जो है शनि है। शनि सप्तम का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है।
तो दूसरे भाव में जो शनि है उसकी दृष्टि जो है केंद्र के स्वामी पे है, तो यहाँ सप्तमेश और चतुर्थेश का भी संबंध बना। इसको हम राजयोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि राजयोग केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के कारण बनता है, लेकिन शनि और शुक्र क्योंकि मित्र ग्रह हैं तो शनि पे शुक्र की दृष्टि भी 4th हाउस को, और बुध भी इसका मित्र ग्रह है शनि का, तो चौथे घर में बैठे शुक्र और बुध की जो शनि की जो दृष्टि है चौथे घर में बैठे मित्र ग्रहों बुध और शुक्र पे है, तो चौथा घर यहाँ अत्यधिक बलवान हो रहा है। इसके बाद कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है केंद्र, दशम केंद्र और पंचम भाव पंचमेश त्रिकोण, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो मंगल स्वयं में योग कारक ग्रह है। मंगल स्वयं में योग कारक ग्रह है। अब आप देख पा रहे हैं कि मंगल की दृष्टि जो है वो यहाँ पे गुरु पे है। मंगल की जो दृष्टि है गुरु पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे मंगल और गुरु में दृष्टि संबंध हुआ। एक तरह दृष्टि संबंध है, मंगल गुरु को देखता है, गुरु मंगल को नहीं देखता। मंगल यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का भी है लेकिन केंद्र का स्वामी है, और गुरु यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। तो मंगल और गुरु का जो दृष्टि संबंध है, एक तरह दृष्टि संबंध, यह भी एक राजयोग बना रहा है। मंगल और गुरु के संबंध से यहाँ राजयोग बन रहा है। तो ये संबंध कौन कौन से भाव में बन रहा है? दशमेश, पंचमेश, नवमेश, ये छठे भाव में बन रहा है। तो जो इन्हें राजयोग है, छठा भाव हमारे संघर्ष को भी दिखाता है, प्रतिद्वंदी को दिखाता है। तो यह जो राजयोग है इन्हें बिना संघर्ष के नहीं मिला, इन्हें आजादी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर ये संबंध जो केंद्र या त्रिकोण में बैठ के बनता तो ये सहज ही बिना किसी संघर्ष के ही उच्च पद को प्राप्त कर पाते। तो यहाँ एक राजयोग ये बना मंगल और गुरु के कारण। अब आप देखेंगे दूसरे भाव का स्वामी जो है पंचम भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है। दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में, ये एक धन योग होता है, तो यह भी एक बहुत ही शुभ धन योग बन रहा है। पंचम भाव में सूर्य की स्थिति जो है आप आगे पढ़ेंगे जब हम संतान योग की चर्चा करेंगे। पुत्र संतान के लिए यह योग अच्छा नहीं माना गया, पुत्र संतान के लिए यह योग अच्छा नहीं है। तो पंचम भाव में सूर्य बता रहा है कि ऐसे जातक को पुत्र संतान या तो नहीं होगी, और होगी तो बड़ी मुश्किल से होगी या कोई परेशानी आएगी। छठे भाव में गुरु अपनी राशि में है। कोई ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो ये भी एक अच्छा योग होता है। गुरु जो है राहु केतु एक्सिस में, राहु अपोजिट में, केतु गुरु के साथ है। जब गुरु राहु केतु एक्सिस में होता है तो इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु चांडाल योग छठे भाव में है। गुरु चांडाल योग का जो व्यक्ति है वो जो हमारी मान्यता चली आ रही होती है उसके विपरीत जाके भी काम करता है, दूसरे धर्म को अधिक सम्मान देता है अपने धर्म को छोड़ के। तो यह सर्वविदित है कि इन्होंने दूसरे धर्मों का भी सम्मान अपने धर्म से ज़्यादा किया। इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि विषय कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो गुरु की स्थिति छठे भाव में है, केतु के साथ गुरु चांडाल योग बना। छठे में होने के कारण इन्हें गुरु ने संघर्ष भी बहुत कराया। दशम भाव पे हम एक बार फिर विचार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दशम भाव भी काफी मजबूत होता है। दशम भाव पे, दशम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि है, दो शुभ ग्रहों की बुध और शुक्र की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि दशम भाव पे है। तो दशम भाव पे 4 ग्रहों की दृष्टि है जिसमें 3 शुभ ग्रह शुक्र बुध और गुरु, और एक दशम का स्वामी खुद देख रहा है। तो कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उसे बलि करता है। तो इनका जो दशम भाव है, कर्म का भाव, ये काफी बलवान है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में सर्वविदित है, ये एक बहुत ही जनप्रिय नेता रहे, बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। तो दशम भाव पे 4 ग्रहों की दृष्टि के कारण इनका कर्म भाव बड़ा मजबूत हुआ और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। तभी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन पाए और इतने पॉपुलर लीडर बन पाए। आप इस कुंडली को और भी गहराई में जाके देखेंगे
तो आप अन्य योग पाएंगे। या राहु 12वें भाव में है, 12वां भाव जो है विदेश का भाव भी होता है। इस पे जो है छठे भाव से गुरु की दृष्टि है, राहु पे गुरु की शुभ दृष्टि है, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है। नवम स्थान का, नवम स्थान भी विदेश से जुड़ा हुआ एक भाव होता है। तो गुरु की दृष्टि जो है राहु पे है, नवमेश भी है गुरु, तो ये विदेशों में भी काफी लोकप्रिय रहे। गुरु चंडाल योग के कारण और गुरु की दृष्टि राहु पे होने के कारण, और राहु क्योंकि विदेश के भाव में है, तो इनकी कुछ विदेश नीतियां जो हैं कंट्रोवर्शियल भी रही। उस समय नहीं रही, लेकिन बाद में जाके लोगों ने इनके कुछ विदेश नीतियों को क्रिटिसाइज भी किया। क्रिटिसिज्म हर व्यक्ति का होता है और सफल व्यक्ति का ज्यादा ही होता है। तो मैं राजनीति में अधिक नहीं पढ़ूंगा, मेरा विषय है राजयोग पे चर्चा करना। तो आप देख पा रहे हैं कि नेहरू की कुंडली में कितने अच्छे राजयोग बने हुए हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी की कुंडली के बारे में। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी की कुंडली के ऊपर, इसमें कौन से राजयोग बन रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो देखते हैं, इंदिरा गांधी की कुंडली भी कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ लगन का स्वामी जो है चंद्रमा 7वें घर से अपने भाव को देख रहा है। तो यहाँ भी वहाँ लग्नेश लगन में था, यहाँ लग्नेश जो है लगन को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। और लग्नेश और सप्तमेश, लगन त्रिकोण है, सप्तम केंद्र है। तो यहाँ पे शनि जो है चंद्रमा की राशि में है, लग्नेश की राशि में। लग्नेश चंद्रमा जो है सप्तमेश शनि की राशि में है। तो यहाँ एक राशि परिवर्तन योग बना लग्नेश और सप्तमेश के बीच में, चंद्रमा और शनि के बीच में यहाँ राशि परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन योग जो है सबसे उत्तम दर्जे का राजयोग होता है। यह लग्नेश त्रिकोण और सप्तमेश केंद्र के बीच में बना। चंद्रमा का जो लगन पे प्रभाव है, यह मैंने पहले भी बताया था, व्यक्ति को एक लोकप्रिय व्यक्ति बनाता है, और ऐसा व्यक्ति अगर राजनेता होता है तो वो काफी पॉपुलर राजनेता बनता है। और शनि भी जनता का प्रतीक है, जनता का कारक है, मासिस का कारक है, दबे कुचले लोगों का भी कारक है। तो इनकी पॉपुलैरिटी गरीब लोगों में भी काफी थी। इनका एक नारा गरीबी हटाओ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। वो गरीबी हटी नहीं हटी, वो राजनीतिक चर्चा में मैं नहीं जानना चाहूंगा। तो चंद्रमा और शनि की जो है, जब हम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो है विवाह की दृष्टि से ये एक अच्छा योग नहीं होता। चंद्रमा शनि, चंद्रमा लगन शनि 7वें, या शनि लगन और चंद्रमा जब 7वें में होता है, तो लगन और सप्तम में जब शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो विवाह या तो होता नहीं या देरी से होता है, और विवाह के उपरांत जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक योग से नहीं कहते, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके वैवाहिक जीवन इतना बढ़िया नहीं था, चंद्रमा और शनि का जो योग बन रहा है। उसके बाद देखें हम एक और राशि परिवर्तन योग देखेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है, और पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है वो द्वितीय भाव में है। तो यहाँ द्वितीयेश मंगल दशमेश भी है। तो यहाँ दशमेश और पंचमेश का जो राशि परिवर्तन योग बना वो द्वितीयेश के साथ बना। द्वितीयेश पंचम भाव में, पंचमेश द्वितीय भाव में, और मंगल दशमेश भी है। तो यहाँ पे दशमेश और पंचमेश मंगल का राशि परिवर्तन योग सूर्य के साथ बन रहा है। तो दूसरे और पांचवें घर के स्वामियों के बीच में राशि परिवर्तन योग है, तो ये हम धन योग में पढ़ेंगे। ये एक उत्तम प्रकार का धन योग है। और क्योंकि मंगल दशमेश भी है, मंगल दशमेश भी है और पंचमेश भी है, तो मंगल स्वयं एक योग कारक ग्रह है। और मंगल की दृष्टि यहाँ पे सूर्य पे है, मंगल की दृष्टि भी है। तो मंगल यहाँ पे सूर्य से दो प्रकार से योग बना रहा है, एक तो राशि परिवर्तन योग बना रहा है और एक दृष्टि के द्वारा। मंगल की दृष्टि सूर्य पे है, सूर्य की दृष्टि मंगल पे नहीं है। इसे एकतर दृष्टि संबंध भी कहते हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों मित्र ग्रह भी हैं, इनके बीच में एक बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है। पंचम भाव में देखिए सूर्य और बुध की युति है। सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बनता है। पंचम भाव में यह योग बनने के कारण इनके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी थी। ये बहुत ही क्विक डिसीजन लेती थी,
और शासक के तौर पे एक डिसीजन लेने भी पड़ते हैं, तो ये निर्णय लेने से कभी नहीं घबराती थी। पंचम भाव पे एक और शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है, तो पंचम भाव भी इनका काफी बलवान हो रहा है। हालांकि संतान की दृष्टि से यह योग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में होता है तो मैंने बताया था कि पुत्र संतान या तो होती नहीं, होती है तो परेशानी आती है। तो उनके दोनों पुत्रों को, आपको सर्वविदित ही है, उनकी अकाल मृत्यु हुई। तो पंचम भाव में क्योंकि एक और पाप ग्रह योग कारक है मंगल यहाँ पे, लेकिन नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो पंचम भाव में दो पाप ग्रह सूर्य और मंगल का संबंध बना, और गुरु यहाँ पे छठे का स्वामी है। गुरु की दृष्टि भी उस हिसाब से यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी पुत्र संतान पक्ष के दृष्टि से। तो पंचम हाउस में सूर्य और बुध जो है उस पे मंगल की दृष्टि होने से निर्णय लेने की क्षमता तो इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन संतान की दृष्टि से ये योग अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे गुरु जो है शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है गुरु की राशि में है, तो यहाँ पे छठे और 11वें भाव के बीच में भी राशि परिवर्तन योग है। अब ये राजयोग तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राजयोग केंद्र और त्रिकोण के संबंध से बनता है। तो छठे और 11वें के बीच में राशि परिवर्तन योग है। अब इसको समझेंगे ये योग किस प्रकार का है। तो छठे भाव में राहु है, छठे भाव में राहु की बड़ी प्रशंसा की गई है। 3, 6, 11 में पाप ग्रह होना अच्छी बात है। तो यहाँ छठे भाव को हम लेंगे शत्रु का भाव और 11वें भाव को लाभ। तो शत्रु भाव का राशि परिवर्तन संबंध लाभ स्थान से होने के कारण इन्होंने भी हमेशा अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त की और उससे लाभ उठाया। और क्योंकि ये छठे भाव में शुक्र और राहु हैं, तो इन्हें अपने विरोधियों का, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह है राहु, छठे भाव में पाप ग्रह होने से व्यक्ति के शत्रु जरूर होंगे, लेकिन पाप ग्रह होने से व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं पे विजय जरूर प्राप्त करेगा। तो अब छठे भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति के या तो शत्रु ही नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो उन पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो छठे भाव में जो है राहु पाप ग्रह है और छठे और 11वें का संबंध है। तो छठे भाव में राहु होने से इन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, और क्योंकि इसका लाभ स्थान से संबंध है तो उस विजय प्राप्त करके इन्होंने लाभ भी प्राप्त किया। तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके लाभ प्राप्त किया। अब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ छठे और 11वें के संबंध को हमने समझा। तो यहाँ 3-3 राशि परिवर्तन है। ये बहुत ही रेयर कुंडली है। राशि परिवर्तन योग एक भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लग्नेश और सप्तमेश में, द्वितीयेश और पंचमेश में, षष्ठेश और एकादशेश में। शुक्र जो है राहु के साथ होने की वजह से भी इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा। आप सभी को विदित है। जो उनके पति फिरोज गांधी है, उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही कम आयु में हो गई थी। तो प्रत्येक कुंडली में कई बार बहुत अच्छे योग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में किसी एक पक्ष में कमी रह जाती है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, ये बिल्कुल कुदरत की रीत है। तो आज हमने 2 कुंडलियों के बारे में चर्चा की। अब इस कुंडली को और भी विस्तार से अपने आप जब सारे योग लगाएंगे तो देखेंगे इसमें अनेक प्रकार के और भी योग आपको मिल जाएंगे। तो राजयोग की 2 कुंडलियां हमने आपसे डिस्कस की, जवाहरलाल नेहरू की और इंदिरा गांधी की कुंडली। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो में हम और प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।